Hello everyone, this is Dr. Farhat Pathan. In this video, we are going to learn about keynote prescribing. Dictionary meaning of keynote is the central idea of a book, a speech, etc. Dr. Stuart Close has explained about keynote prescribing in his book, The Genius of Homeopathy. He talks about analogy between materia medica and music. The keynote in music is defined as the fundamental note or tone of which the whole piece is accommodated. Like this in homeopathy, keynote prescribing does not mean prescribing on some single symptom. कीनोट प्रिस्क्राइबिंग का ये मीनिंग नहीं है कि पेशेंट के किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पर प्रिस्क्राइब करना। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज कहते हैं कीनोट ऐसा प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम है जो हमारा ध्यान टोटलिटी की तरफ ले जाता है। कीनोट का काम रेमेडी सजेस्ट करना है। जितने भी पर्टिकुलर सिम्टम्स है उसे जनरलाइज करके कीनोट बनाया जाता है। अ कैरेक्टरिस्टिक और कीनोट सिम्टम इज अ जनरलाइजेशन ड्रॉन फ्रॉम द पर्टिकुलर सिम्टम्स बाय लॉजिकल डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मरे हुए जानवर सड़ने के बाद जो बदबू आती है वैसे ही बदबू सोराइनम के सभी डिस्चार्जेस से आती है, तो ये उसका कीनोट बन गया। डॉक्टर H.C. एलन हैज़ रिटन इन हिज कीनोट्स अबाउट सोराइनम all excretions, diarrhea, leukorrhea, menses, perspiration have a carrion-like odor. पसीने की बदबू की वजह से उसकी पूरी बॉडी बदबूदार हो जाती है जो नहाने के बाद भी नहीं जाती, तो ये भी एक कीनोट हो गया। बॉडी हैज़ अ फिल्दी स्मेल इवन आफ्टर बाथिंग। डॉक्टर चार्ल्स कहते हैं कोई भी कीनोट 2 या 2 से ज़्यादा रेमेडीज़ को बिलोंग करता है। बहुत कम ऐसे कीनोट्स होंगे जो एक ही रेमेडी को बिलोंग करता है। इसीलिए कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कीनोट एक ही रेमेडी की तरफ इशारा करता हो, लेकिन ये हर केस में नहीं होता है। डॉक्टर चार्ल्स जी रॉ पॉइंटेड आउट दैट स्कार्सली वन ऑफ द कीनोट्स और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू अ सिंगल रेमेडी एंड caution us not to diagnose a remedy on one symptom only, be it ever so characteristic. While in some cases he says it may point exactly to the remedy. It cannot do so in every case, as it is not rational to suppose that the whole sphere of action of a remedy, which is often extensive and complex, should find its unerring expression and indication in one symptom. जैसे कि हमने देखा, कीनोट मतलब सिंगल सिम्टम नहीं है। हमें सिंगल सिम्टम पर कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमें ऐसा एक कीनोट मिल जाता है जो टोटलिटी इंडिकेट करता है, जिसमें पेशेंट के दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स भी मैच हो जाते हैं, ऐसे कीनोट पर हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ही राइट्स इन हिज बुक एरर में अराइज इन प्लेसिंग टू मच एम्फेसिस अपॉन अ सिंगल सिम्टम और परहैप्स एक्चुअली प्रिस्क्राइबिंग ऑन अ सिंगल सिम्टम एज मेनी थॉटलेसली डू। दूसरी बात वो कहते हैं, जब हम पेशेंट के कुछ सिम्टम्स जो कि रिलेटेड नहीं होते रेपर्टाइज करते हैं और मैकेनिकली पेशेंट के सिम्टम और ड्रग सिम्टम कंपेयर करते हैं, तब हम बस सिम्टम कवरर बन जाते हैं। Error may arise in attempting to fit a remedy to a mass of indefinite, unrelated, or fragmentary symptoms by a mechanical comparison of symptom with symptom, by which the prescriber becomes a mere superficial symptom coverer. इसी को न्यूमेरिकल टोटलिटी कहते हैं और सही प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें रिलेटेड या लॉजिकल टोटलिटी की ज़रूरत होती है। और वो आगे कहते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस पर प्रिस्क्राइब करके हमें पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबर भी नहीं बनना है। Hence, Allen's keynotes is very important for every homeopathic practitioner. We should memorize all the keynotes of each remedy, but it is difficult to remember. Hence, I am going to present videos on remedies from Allen's keynotes, so that because of its audiovisual effect, we can remember keynotes very easily. Thank you.